हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 हम अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड हम 2.2 के जो हमें कॉन्सेप्ट दिए वाले उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम जान के और सीख के लेने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा, जब ये मैं पर्टिकुलर लेक्चर आपको सिखाऊं या इसमें के जो की पॉइंट मैं आपको रीड करके बताऊं या उसके बारे में मैं जब आप एक्सप्लेनेशन करूं, तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक्स अपने साथ रखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, और साथ ही साथ अपने जो हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक है फ्रेंड, उसको भी आप साथ पे रखें ताकि जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो नया लगे या जो आपको समझ में न आए तो आप उसमें आप रिकॉर्ड कर सको। अब देखिए फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये जो 2.2 है, इसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम, ये हमें सीख के लेना है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कालगणना और कालगणने की पद्धति किस तरह से थी या उसका मेथड किस तरह से है, ये हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताया जाने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है उससे रिलेटेड बहुत से बातें हम जो प्रीवियस हमारे लेक्चर है उसमें हमने कवर करे वाले, हो सकता है आपको बहुत से बातें यहाँ पे वो रिपीट होते वाले मिलेंगे। टू मेजर्स टाइम इज टू द मेजर द लेंथ ऑफ टाइम। अब देखिए फ्रेंड, टाइम हम किस लिए मेजर किया जाता है, टाइम को मेजर करना क्यों ज़रूरी है फ्रेंड? क्योंकि पर्टिकुलर हमें उसकी क्या पता करना है, स्ट्रेंथ पता करना है। मतलब कि जो एक्शन हो रही है, वो एक्शन जो हुई, वो जो एक्टिविटी हुई वाली है, वो कितनी पुरानी है या उसको हुए कितना टाइम हो चुका है, ये पता करने के लिए हम मेजरमेंट ऑफ टाइम को ये करते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब इसीलिए टाइम को क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगराइज में या अलग अलग फॉर्मेशन में उसे मेजर किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है, वी नो द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम: सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनियम, अ सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट दिस यूनिट। अब देखिए फ्रेंड, हम टाइम को अलग अलग कैटेगरी में, जैसे सेकेंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में, हफ्ते में, फोर्टनाइट में यानी कि 15 दिन में, महीने में, साल में, 100 साल और एक 1000 साल, इस तरह से उसको अलग अलग मेथड में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। और ये उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट है टाइम के, जो हम है कि नहीं उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पता करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, ये मिलेनियम जो है तो इसको 1000 साल होते हैं कोई घटना को होने के, ऐसा इन्हें यहाँ पे बताता है। उसके बाद में सेंचुरी जो है फ्रेंड, वो कोई एक पर्टिकुलर घटना को 100 ईयर हुए ये शो करता है। और ईयर आपको तो पता है कि नहीं, किसी घटना को होके 365 डे वो शो करता है। और उसके बाद में जो मंथ रहता है फ्रेंड, वो किसी घटना को होके तकरीबन मिनिमम 30 दिन हुए ये बताने का काम ये करता है। इस तरह से अलग अलग टाइम के अलग अलग कैटेगराइजेशंस हम करते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इन्हें ये कह रहा है कि जो सेकेंड है, जो टाइम का सबसे छोटा पोर्शन कहा जाता है, इसको सबसे छोटा हो सकता है। आगे जब जो एथलीट रहते तो माइक्रो सेकेंड में भी काटते हैं, पर देखा जाए तो प्योर जो एक टाइम को हम मेजर करते तो स्मॉलेस्ट सेकेंड को क्या करते हैं, छोटे कैटेगरी में रखते हैं। ये आप याद रखिए, ये सबसे छोटा फॉर्मेशन है। अब देखिए फ्रेंड, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ द मेजरिंग टाइम in the different part of the world of this is the common or Christianity era is the most widely used. The journally indicate a particular day by a writing the date of the day, date a constituent of the serial number of the day, followed by the name or serial number, the current month, and then the serial number of the current year. देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब ये जो सेंटेंस मैंने रिपीट किया हुआ ना फ्रेंड, अब ये हमें ये बताता है कि जो इवेंट है
हम उसको जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट रहते हैं उसे जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी के जो कैलेंडर है उसको हम यूज़ करके बताते हैं या शो करते हैं। अब जो क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर है फ्रेंड किससे रिलेटेड है आप सभी को पता है, जीसस क्रिस्ट का या यीशु क्रिस्त का जो बर्थ हुआ था उसी से वहाँ का जो क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर है स्टार्ट हुआ वाला है। और ये जो कैलेंडर है ना फ्रेंड, जो क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर है जो हिस्ट्री के लिए खास करके हमें हिस्ट्री के जो इवेंट अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं या अलग अलग तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसको दिखाने के लिए खास करके लार्ज नंबर ऑफ लेवल पे ये कैलेंडर या ये जो डेट का सिस्टम है हिस्ट्री में खास करके ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और पर्टिकुलरली जो इवेंट वगैरह हम दिखाते हैं तो इसी से कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन करके दिखाया जाता है। और एक कोई भी अगर से डेट हम बता रहे हैं तो यहाँ पे ये कहना है कि उसके एक स्पेशल इवेंट को हम ध्यान रखते हुए ही एक मिड पॉइंट बनाते हैं और उसके आगे और उसके पीछे होने वाले घटनाक्रम को या उसके इवेंट के सीक्वेंस को हम एडजस्ट करके बताते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड। और है कि नहीं, दूसरी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो डेट है और जो डेट और टाइम डे रहते हैं वो दोनों भी यहाँ पे कह रहा है सेम है। और करंट ईयर में मतलब कि करंट ईयर में भी ये जो दिखाते हैं हम इसी तरह से नंबर ऑफ फिगर को भी दिखाते हैं या उनको एक्सप्लेन करने का काम हम करते हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल मोमेंट का उन्हें जिक्र कर रहा है या मेंशन कर रहा है, देयर आर द अदर मेथड टू वी हैव सी दैट द क्रिश्चियनिटी एरा बिगेन इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये आप सभी को पता है, जो क्रिश्चियनिटी कैलेंडर है अभी कुछ ही देर पहले बोला मैंने कि वो किससे रिलेटेड है, किसको दिखाने का काम करता है, जीसस क्राइस्ट को दिखाने का काम करता है या जीसस क्राइस्ट के इवेंट और उसके घटनाक्रम को दिखाने का काम करता है। इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम स्टार्ट अ न्यू एरा कॉमरेड a special event as a example the coronations of a great king. We know the Chhatrapati Shivaji Maharaj had started a new Shak now as Rajyabhishek एक मिनट, 1 सेकेंड फ्रेंड, राज्याभिषेक इन द 1674 AD टू द कॉमरेड इज अ कोरोनेशन। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया, किसका, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मराठा, ग्रेटेस्ट या फिर कहूँ मैं ग्रेटेस्ट किंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज का। अब देखिए उनका जो राज्याभिषेक हुआ वो भी हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ऐसा कहा जाता है। और उसी के टाइम पे एक जो कहा जा रहा है कि शाख बोल के एक है कि नहीं कैलेंडर या है कि नहीं एक कैलेंडर रिलीज किया गया था और वो कैलेंडर को भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ये पर्टिकुलर हिंदू कैलेंडर को इंडिकेट करता है फ्रेंड, जो शाख कैलेंडर रहता है। इसी के संगात देखिए फ्रेंड आगे पढ़ता हूँ मैं सेंटेंस को, देखिए 1 सेकेंड फ्रेंड, देखिए शालिवाहन शाक एंड विक्रम संवत आर 2 एरा दैट आर यूज्ड इन इंडिया। अब देखिए जो इंडियन पीपल है या इंडियन हमारे हिंदू रिलीजन से जो इंडियन हिंदू है वो खास करके ये 2 कैलेंडर शालिवाहन शाक कैलेंडर एंड विक्रम संवत कैलेंडर खास करके यूज़ करते हैं। और जितने भी पर्टिकुलरली हमारे जो हिंदू रिलीजियस से जो इवेंट्स होते यही 2 कैलेंडर को खास करके ध्यान में रख के शाक कैलेंडर एंड विक्रम संवत कैलेंडर को ध्यान में रख के बनाए जाते या उनकी डेट काटी जाती है फ्रेंड। इस तरह से यहाँ पे बताया वाला है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद इज माइग्रेंट ऑफ मक्का टू मदीना द हिजारी एरा। अब देखिए जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने जब माइग्रेंट करा किधर से, मक्का टू मदीना के टाइम पे जब माइग्रेंट करा तो उस टाइम पे जो कैलेंडर या जो डेट ऑफ कैलेंडर बनाया गया उसे हिजारी एरा कैलेंडर कहा जाता है। वह was started to commemorate दिस इवेंट। और इसी के आधार पे उनका कैलेंडर या उसी के टाइम पे कैलेंडर बनाया गया, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल मूवमेंट और स्पेशल ये कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे दूसरा एक सेंटेंस कहा जा रहा, द पारसी कम्युनिटी
द पारसी कम्युनिटी इन द इंडिया यूज्ड द शहंशाह शाही एरा कैलेंडर। अब जो पारसी कम्युनिटी है वो कौन सा कैलेंडर यूज़ करती है, या उनके इवेंटों को देखने के लिए वो शहंशाह शाही कैलेंडर यूज़ करती है, इस तरह का यहाँ पे बताया गया वाला है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं ना फ्रेंड, उनकी फैसिलिटी के हिसाब से, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, उनके जो बनाए वाले कैलेंडर डेट है या इवेंट ऑफ डेट कैलेंडर है उसको वो फॉलोअप करते हैं, और उसको वो उसके हिसाब से उनके इवेंट्स के या जो छोटे मोटे उनके जो प्रोग्राम्स रहते हैं रिलीजियस, उसके आधार पे ही डेट बनाते हैं या उनके डेट रिलीज़ करते हैं। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको पढ़ के बताया। देखिए ना, अपने जो हिंदू रिलीजन्स के लोग हैं या इंडियन पीपल है हमारे, विक्रम संवत और शालीन वाहन शाक के कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और जो इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हिजारी एरा कैलेंडर्स या हिजारी एरा जो कैलेंडर मूवमेंट डेट है उसको फॉलो करते हैं। और जो देखिए पारसी कम्युनिटी के शहनशाह शाही एरा के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग डेट यहाँ पे हमें बताए गए और समझाए गए वाले फ्रेंड। अब इसी के साथ में देखिए फ्रेंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिए ये इवेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दिख रहे ना, हम जो यीशु ख्रिस्त या जो जीसस क्राइस्ट का जो कैलेंडर या डेट के हिसाब से जब कैलेंडर बनाए, तो अगर से देखिए शिवाजी महाराज का बर्थ कब हुआ, 1630 के टाइम पे हुआ। ओथ ऑफ स्वराज, मतलब उन्होंने स्वराज की जो ओथ ली या स्वेर कब ली, शपथ कब ली, 1645 के टाइम पे, इस टाइम पे उन्होंने शपथ ली। और देखो स्केप फ्रॉम आगरा से उन्हें बच के कब निकले, 1666 के टाइम पे निकले। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे उनका कोरोनेशंस मतलब कि राज्याभिषेक उनका कब हुआ फ्रेंड, 1674 के टाइम पे हुआ। और देखिए उनका स्वर्गवास यानी कि डेथ कब हुई, 1680 के टाइम पे डेट हुई। इस तरह से अलग अलग कैलेंडर की हेल्प से हम अलग अलग मोमेंट्स के अलग अलग इसके डेट निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे पर्टिकुलर ये पॉइंट के अंदर हमें बताया गया वाला है फ्रेंड। अब इसी के साथ में जो आज का जो पर्टिकुलर जो लेक्चर है यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा। जब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम देखेंगे पॉइंट 2.3 के हिस्टोरिकल पीरियड्स कि जो हिस्ट्री के काल विभाग में किस तरह से की जाती है या उसको कैटेगराइजेशन किस तरह से किया जाता है, एक बार और वो भी देख कर ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर से ये पर्टिकुलर जो लेक्चर हुआ है आज, इसमें आपको कोई भी ऐसे डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हुआ उतना पॉसिबल आपके डाउट और जो कंसेप्ट है आपको क्लियर करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। और इसको फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ऐसे स्टूडेंटों के पास शेयर करें या ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंटों को इसको शेयर करें जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, पन कैसा है उन्होंने हायर एजुकेशन और हायर इंस्टीट्यूट या कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे स्टूडेंटों के पास या ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंटों के पास ज़रूर इसको शेयर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एक आखिरी बात, हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।